तो फिर एंटिटी सोचता है कि अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्योंकि फिर हिमलैंड्स को तो अपने कब्जे में करना ही है। बट तभी हीरोब्राइन एंटिटी के पास आता है, और हीरोब्राइन को तो लग रहा होता है एंटिटी सुधर गया, और एंटिटी ऐसी एक्टिंग भी करता है कि वो सुधर गया है, बट तुमको भी पता है वो नहीं सुधरा, वो अभी भी नहीं सुधरा। तो फिर हीरोब्राइन क्या बोलता है कि दोनों टीम बना लेता है, सिंपल है, दोनों टीम बना लेते हैं। पर वो कहता है नहीं, और फिर हीरोब्राइन सोचता है कि छोड़ो इस बंदे को, हम चलते हैं। फिर ना हीरोब्राइन टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर एंटिटी क्या करता है, नल के पास जाता है और नल को बहला फुसला के अपने अंडर में कर लेता है और नल को कैप्चर कर लेता है। अब वो नल से ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए उसने नल को कैप्चर कर लिया। और फिर वो नल से ना सीक्रेट, जो नल तो पहले हीरोब्राइन के गेड़ में था, फिर अब जो सीक्रेट चीज़ें थी हीरोब्राइन की, वो एंटिटी निकलवाता है और उसको कैप्चर ही रहने देता है। फिर जो हीरोब्राइन है फिर उसको मैसेज मिलता है नल से, क्योंकि भाई वो भी एंटिटी था, नल और हीरोब्राइन, तो माइंड से मैसेज भेजते थे। तो फिर हीरोब्राइन को मैसेज मिलता है नल से कि वो कैप्चर्ड हो चुका है, एंटिटी ने उसको कैप्चर्ड कर दिया, एंटिटी 303 ने। अब जो एंटिटी 303 था, अब उसको पता चल जाता है कि हीरोब्राइन को पता चल चुका है, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बट हाँ उसको पता चल जाता है। सो इसी बात पे तालियां हो जाए। हाँ, तो फिर जो एंटिटी है वो जल्दी से जाता है हीरोब्राइन के पास, और वो नल को ही बहलाने फुसलाने लगता है, वो हीरोब्राइन को ही बहलाने फुसलाने लग जाता है कि ये नल खुद कैप्चर हुआ, ये मुझे मारना चाहता है। और हीरोब्राइन भी लाइक एंटिटी सही बोल रहा है। फिर नल जो है इंतकाम लेने के लिए, पहले एंटिटी 303 लेता है इंतकाम, अब नल लेगा, पता नहीं क्या इतने ज़्यादा इंतकाम लेना जरूर है। फिर वो जो नल था वो इंतकाम लेना चाहता था एंटिटी से 303 से। फिर वो नल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, और 300 साल बाद, देखो 300 साल बाद फिर क्या होता है कि फिर से राइज होने लगता है नल का डर फिर से लोगों में बैठने लगता है, क्योंकि नल अब बहुत पावरफुल हो चुका था। पर अभी भी एंटिटी और हीरोब्राइन अभी भी बहुत पावरफुल थे उससे। और अब लड़ाई होने वाली थी 3 लेजेंड्स की, 3 एंटिटीज की लड़ाई होने वाली थी। पर सबसे पहले हुई हीरोब्राइन और नल की। वाई, देखो आगे। देखो क्या हुआ, नल गया हीरोब्राइन के पास ये सोच के कि हीरोब्राइन उसके घेरे में आ जाएगा, बट नहीं, फिर लड़ाई होने लगी। अब जब लड़ाई होने लगी तो कोई पीछे तो हटेगा नहीं, दोनों एंटिटी थे, लड़ दिए। और इसी बहाने नल टेलीपोर्ट कर गया, नल हो गया टेलीपोर्ट, और पता है कहाँ हुआ, हीरोब्राइन की केज में, जो हीरोब्राइन ने केज बनाया था एंटिटी के लिए। यस, और फिर वहाँ पे वो कैप्चर्ड हो जाता है, पर वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है भाई, इतनी पावर आ गई। फिर वो पहुँचता है एंटिटी के पास कि हीरोब्राइन को नहीं ले पाया, एंटिटी को तो गेड़े में ले ही लेंगे। पर एंटिटी नल को बहुत गंदा मारता है, एंटिटी नल को सच्ची में बहुत गंदा मारता है। और अब नल लड़ाई के लायक था ही नहीं, अब लिटरली लड़ाई होने वाली थी हीरोब्राइन और एंटिटी की, पर बीच में पता कौन आ गई। अब उसी टाइम पे जो थी नॉच ना, जो बेच रही थी अपनी माइनक्राफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट जो अब बिक चुकी थी माइनक्राफ्ट, तो यस, तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है, तुमको भी पता है, और वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है। तो वो फिक्स्ड करने लगे और नल का अस्तित्व खत्म हो गया। नल भी एक ग्लिच था, हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि एंटिटी है क्या, एंटिटी एक्चुअली एक वायरस है। तो नल वाला वायरस उन्होंने ठीक कर दिया, अब नल नहीं आती। पर इतने खतरनाक वायरस कैसे जाएंगे एंटिटी और हीरोब्राइन। फिर दोनों का लड़ाई होने लगी, और माइनक्राफ्ट में भूचाल नहीं आता। जोगिंदर याद आ रहा है भाई मुझे, जोगिंदर याद आ रहा है। हाँ, तो भूचाल आया जब लड़ाई होने वाली थी, तो माइक्रोसॉफ्ट अब उसको संभाल नहीं पाई। यस,
जो इतने दिनों से जो नॉच भैया कर पा रहे थे वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर पाई और माइक्रोसॉफ्ट हो गई क्रैश। अब जो था इतनी ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी जो क्रैश हो गई। अब देखो प्लेयर के वर्ल्ड्स उड़ने लगे थे, मतलब ऐसा हवा में उड़ना नहीं, मतलब गायब होने लगे थे। और यह टाइम था लड़ाई का। हीरोब्राइन लड़ाई करने गया एंटिटी के पास, पर एंटिटी अब पावरफुल था हीरोब्राइन से। पर हीरोब्राइन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हाँ, जो कंचे खेले थे भाई, कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, कंचे खेले थे। गलत कंचे मत समझना, है ना। हाँ तो देखो अब हीरोब्राइन लड़ने लगा और दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ कि माइनक्राफ्ट की धरती ही हिल गई। अब बहुत सारे वर्ल्ड्स ना डिलीट होने लगे अपने आप, क्योंकि बहुत सारे क्रैश हो गए थे। तो तुम्हें भी पता है माइनक्राफ्ट की फैन फॉलोइंग कितनी थी तभी भी, जब एंटिटी और हीरोब्राइन की लड़ाई हो रही थी। वर्ल्ड क्रैश होने लगे, वर्ल्ड डिलीट होने लगे, एंड दैट वाज मोमेंट की प्लेयरों में दिल धड़कने लगा कि यार अब उनका सर्वाइवल वर्ल्ड्स का क्या होगा। और सबके वर्ल्ड उड़ गए और तब सामने आया अपना एंटिटी का फुल पावर। और अब से जो हीरोब्राइन से लड़ रहा था ना, वो एंटिटी का क्लोन था। एंटिटी का क्लोन इतना ज़्यादा पावरफुल था, तो सोचो एंटिटी कितना पावरफुल होगा। फिर एंटिटी और हीरोब्राइन सच्ची में लड़ने लगे और फिर इतना, पर हीरोब्राइन तो हीरोब्राइन रहा। फिर हीरोब्राइन और एंटिटी दोनों इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए कि दोनों को पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वो। फिर हीरोब्राइन अपने मन में सोचता है अगर हम ऐसे लड़ते रहे तो माइनक्राफ्ट कभी नहीं चलेगी, और अगर माइनक्राफ्ट कभी नहीं चली तो हम तीनों का, एक का तो अस्तित्व खत्म ही हो गया, हम दोनों का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए हीरोब्राइन उस मैच को हारने की कोशिश करता है, पर हीरोब्राइन को आ जाता है भाई बहुत बड़ा गुस्सा। अब उसने सोचता है एंटिटी को खत्म कर देता हूँ, भस्वाहा कर देता हूँ। और यस, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये कुल 28 दिनों तक चली थी ये लड़ाई। मैं अपने मन से कह रहा हूँ बिकॉज वीडियो के भी व्यूज़ चाहिए यार। हाँ, तो 28 दिनों तक लड़ाई चली और फिर सामने आया कि एंटिटी खत्म, एंटिटी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सो ये थी एंटिटी की फुल स्टोरी। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा जाके देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी के लिए मिलते हैं हम तुमसे बाद में।